उत्तर प्रदेश के इटावा केस आप सबने सुन लिया होगा, जिस घटना ने सोशली और पॉलिटिकली हलचल मचा दी है। ये मामला एक कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी के साथ हुई मारपीट, जाति को लेकर विवाद और छेड़छाड़ के आरोपों से शुरू हुआ, जो अब ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी दलित की लड़ाई का मोड़ ले चुका है। इस पूरे मामले के कई एंगल हैं। जातिवाद, सोशल मीडिया पर रिएक्शन देना बिना पूरी बात जाने और कथावाचक के कैरेक्टर पर सवाल उठाना। आज की वीडियो में हम इस मामले को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे सनातन परंपरा में कथावाचक को लेकर कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं। लेकिन इससे पहले आपको इटावा का पूरा केस पता होना चाहिए। इटावा के बकेवर पुलिस स्टेशन एरिया के दंदारपुर गांव में 21 जून को भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी संत सिंह को एक ब्राह्मण परिवार ने कथा के लिए बुलाया था। उस परिवार की महिला रेणु तिवारी और उसके पति जयप्रकाश तिवारी ने कहा है कि कथावाचक ने कथा के दौरान और उसके बाद अभद्र व्यवहार किया। रेणु तिवारी ने कहा कि कलश यात्रा के दौरान कथावाचक ने उसका गलत नियत से हाथ पकड़ा और जब उसने विरोध किया तो उसको धमकी दी कि वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को जानता है। इसके बाद ये मैटर जाति की विवाद में बदल गया। ये बात सामने आई कि कथावाचक ने अपनी जाति छिपाई है। गांव वालों को जब उसकी जाति यादव के बारे में पता चला तो विवाद बढ़ गया और 22 जून की रात को कुछ लोगों ने कथावाचक और उसके साथी की पिटाई कर दी, उसकी चोटी काट दी और उन्हें अपमानित किया। भीड़ ने उन पर महिला के पैर छूने का दबाव बनाया। भीड़ इतने पर ही नहीं रुकी, उनसे ब्राह्मणों के जूते पर नाक रगड़वाया गया। शुद्धिकरण के नाम पर उन पर मूत्र भी छिड़का गया। पुलिस स्टेशन में 52 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस इंसिडेंट से एरिया में तनाव फैल गया। ब्राह्मण महासभा ने कहा कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ साजिश है और कथावाचकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि समाजवादी पार्टी और यादव महासभा ने इसे ब्राह्मणों द्वारा ओबीसी दलित कम्युनिटी का हैरेसमेंट बताया। ये मामला सोशल मीडिया पर भी एक हॉट टॉपिक बना और कई लोगों ने पूरी सच्चाई जाने बिना ही एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सनातन धर्म में कथावाचक या भक्ति करने के लिए किसी भी जाति को कोई पाबंदी नहीं है। कथा करना प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत की व्यास गीता। व्यास जी जो नीची जाति से थे, उन्होंने एक ब्राह्मण को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। उन उपदेशों को भगवत गीता जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन में आज तक कोई भी जाति कभी भी ज्ञान और भक्ति के आड़े नहीं आई है और आज भी ऐसे कई कथावाचक है जो ब्राह्मण नहीं है, फिर भी करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, जैसे मुरारी बापू जो बनिया है और गुजरात के प्रसिद्ध कथावाचक हैं। देश विदेश में उनके रामचरितमानस की कथाएं लाखों लोग सुनते हैं। आचार्य मनोरमा सिंह यादव उत्तर प्रदेश की कथावाचक श्रीमद् भागवत महापुराण और राम कथा सुनाती है। उनकी कथाओं के यूट्यूब वीडियो लाखों लोग देखते हैं। नीलम यादव शास्त्री भी एक फेमस कथावाचक है, जिनके भजन और कहानियां महिलाओं में खास तौर पर लोकप्रिय हैं। बरेली के सर्जन डॉक्टर ब्रजेश यादव रामचरितमानस की कॉपीज बांटते हैं। वो सभी को राम भक्त बनने का संदेश देते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश्ड हनुमान प्रसाद पौधर की श्री रामचरितमानस की टीका दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। वो भी ब्राह्मण नहीं थे। हनुमान प्रसाद जी जैसे लोगों के कारण ही आज दुनिया भर के हर कानों में सनातन संस्कृति मौजूद है। उन्होंने सनातन के विरोधियों पर हमेशा निशाना साधा, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जैसे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। इन बातों से पता चलता है कि सनातन परंपरा का पालन करने के लिए कोई जातिगत बाधा नहीं है। धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति मंदिर में पूजा कर सकता है, लेकिन कर सकता है और करने दिया जाता है में बहुत फर्क है। भारत में आज भी ऐसे हजारों मंदिर हैं जहाँ शूद्र को चौखट पर पैर तक नहीं रखने दिया जाता है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जिनको ये लगता है कि कास्टिज्म अब कहाँ होता है, उनको अपने आंखों का इलाज कराने की बहुत आवश्यकता है। और ये जो ऊंची प्रजाति है, जो अपने से नीची बिरादरी वालों के साथ बैठकर खाना तक नहीं खाते, जो छुआछूत में आज भी मानते हैं, वो मारपीट कैसे कर लेते हैं? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको ये सब करने दे रही है? अखिलेश यादव ने उन कथावाचकों को शॉल देकर सम्मानित किया और 51 हजार रुपए की उनको आर्थिक मदद भी दी, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि अखिलेश इस मामले में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सवाल ये है कि भागवत कथा जब हर कोई सुन सकता है तो पढ़ क्यों नहीं सकता? मैं जानती हूँ वक्ता के लिए नियम है, लेकिन पाबंदी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है। अगर आपको यदुवंशियों की कथा पढ़ने से दिक्कत है तो दिक्कत आपको श्री कृष्ण से भी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है श्री कृष्ण यदुकुल में जन्मे थे और यदुवंशी थे, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। ये भागवत महापुराण का पहला खंड है, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार, उनकी लीला, हर कल्प के मनवंतर, राजा और सप्तऋषियों का वर्णन है। और ये भागवत महापुराण का दूसरा खंड है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और यादवों का वर्णन है। तो जिन यदुवंशियों का नाम लिए बिना भागवत कथा पूरी नहीं हो सकती, उन पर ब्राह्मणों का मूत्र से छिड़काव करना कहाँ तक सही है? गाय को तो हम माता मानते हैं, जब उसी की चमड़ी से बनी सीट पर ब्राह्मण कथावाचक बैठकर आती जाती हैं, तो ये चीज उनके साथ क्यों नहीं की जाती? इसके अलावा अगर नीची जाति से आपको इतनी दिक्कत थी तो आपको कभी उन्हें अपनी बेटियां देनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन आपके पूर्वजों ने दी है, वो भी जबरदस्ती नहीं, अपनी खुशी से। चाहोगे तो मैं रेफरेंस के साथ इस पर एक वीडियो भी बना दूंगी। सपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने ब्राह्मण महासभा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, अगर कथावाचक से कोई आपत्ति थी तो पहले शिकायत क्यों नहीं की गई, जो कि बिल्कुल सही बात है। 16 साल से उस आदमी ने चोटी रख रखी थी, उसकी चोटी कटवा दी। ये ब्राह्मण छोड़ो, ये तो इंसानों वाले काम भी नहीं है। सनातन में इंसान का कर्म और आचरण उसकी जाति से कई ऊपर है। अगर कोई कथावाचक कुछ गलत करता है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। मारपीट और छेड़छाड़ जैसे सीरियस आरोपों की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी को ये समझना होगा कि पूरी सच्चाई जाने बिना किसी को भी निशाना बनाना ना
न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है। मैंने खुद ब्राह्मणों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में बात की है, जिसके बाद लोगों ने मुझे ब्राह्मणवादी कहना शुरू कर दिया था। इसलिए ये बात बहुत साफ है कि ब्राह्मणों को कोई निशाना नहीं बना रहा। वर्ण व्यवस्था कब जातिवाद में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। सनातन का मूल ढांचा ही सनातनियों की एकता है, इसको टूटने मत दीजिए। दैट्स इट।